नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी जो है, ये आईटी दिवस फेस्ट जो चल रहा है राजस्थान में, यानी कि 19 से 21 मार्च 3 दिन का जो फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, उससे संबंधित जानकारी, जिसमें कहा गया है कि सुशासन में आईटी की भूमिका महत्वपूर्ण। कल भी हमने इसके बारे में देखा था, उससे एक दो दिन पहले भी हमने पढ़ा था। अब ये कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग जो योजना है या जो प्रोग्राम है वो अब शुरू हुए हैं। देखते हैं आज क्या क्या हुआ इसमें। जैसे कि जॉब फेयर में 33 लाख रुपए तक का पैकेज दिया गया कुछ लोगों को। जन आधार ई वॉलेट लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना प्रारंभ की गई। इसके अलावा राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का शिलान्यास किया गया। इस तरह से बहुत सारी जो नई नई चीजें हैं इस कार्यक्रम के दौरान शुरू की गई, उन सभी को आज हम देखने वाले हैं। यहाँ है बालोतरा को जिला घोषित करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया गया। अगले पेज पर अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ किसानों को फसल खराबे का मुआवजा मिलेगा और किसानों को इसकी सूचना 72 घंटे में देनी होगी। कौन सी योजना है ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ दिन से बेमौसम बरसात हुई, कहीं कहीं ओले भी गिरे, तो उससे क्या हुआ, किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। तो जिनकी फसल को नुकसान हुआ है वो उसके मुआवजे के लिए 72 घंटे के अंदर उनको सूचना देनी होगी। सूचना किसको दी जा सकती है, तो सूचना या तो बीमा कंपनी को दी जा सकती है या फिर कृषि संबंधी जो अधिकारी है, राजस्व संबंधी जो अधिकारी हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है, उनको इसके बारे में सूचना देनी होगी ताकि उनको यानी कि किसानों को मुआवजा मिल सके। नीचे दो जानकारियां दिव्यांगजनों से संबंधित। एक तो मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, अजमेर में 120 स्कूटी वितरित की गई। और यहाँ बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया विधानसभा में। तो ये विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है कहाँ, दिव्यांगजनों के लिए। कहां पर, तो जयपुर के पास है जामडोली। तो जामडोली में विश्वविद्यालय बनेगा बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। अगले पेज पर हम बढ़ते हैं तो विधानसभा में क्या क्या हुआ उसके बारे में जानकारियां दी गई है। जैसे कि फुलेरा के 53 गांवों को पेयजल योजना के काम अगले वर्ष तक, मतलब पूरे अगले वर्ष जून तक पूरे होंगे। यहाँ खाद्य सुरक्षा में लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी के परिवारों को जोड़ने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। किन्नू के बागों को गंग नहर से अतिरिक्त पानी दिया जाएगा। जालौर में 79,000 किसानों को ऋण माफी का लाभ दिया जाएगा। तो ये सारी बातें उस न्यूज से निकली है, यानी कि विधानसभा में जो सेशन चल रहा है वहां से जो जो जानकारी आई है ये सब वो है। और इसके अलावा एक अलग से जानकारी क्या है, गणगौर उत्सव जो जयपुर में आयोजित होगा, कब से कब, 24 और 25 मार्च को। तो जयपुर का जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग दोनों मिलकर इस उत्सव का आयोजन करेंगे। आपने देखा भी है अलग अलग जिले में बहुत सारे उत्सव महोत्सव आयोजित हो रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देना। तो सीधी सी बात है, पर्यटन विभाग उसमें इन्वॉल्व होगा ही, और जहां जिस जिले में वो आयोजित होने वाला है कार्यक्रम, वहां का स्थानीय प्रशासन उसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसके बाद हमारा इंडेक्स, यानी कौन कौन सी जानकारियां जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो 5 मुख्य जानकारियां हैं। सबसे पहली राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब, फिर है मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना, इसके बाद जन आधार ई वॉलेट, तो ये तीनों ही शुरू किए गए हैं अभी अभी, और उसके बाद फिर है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, और लास्ट में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, दिव्यांग स्कूटी योजना को। ये हम आज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे संबंधित विधेयक पारित किया गया, और ये तीनों इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अभी अभी यानी कि 20 मार्च को ये सारी चीजें शुरू की गई, यानी कि किसी का शुभारंभ, किसी का शिलान्यास किया गया है। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले किससे, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब। तो इसके बारे में आपने अगर पहले राजस्थान करंट की क्लास पढ़ी होंगी तो तब भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, और इसी में महिलाओं के लिए अंदर एक स्थान बनाया जाएगा, उसको कहा गया डब्ल्यू हब या वुमेन हब। इसकी घोषणा तो कर दी गई थी कब, राज्य का बजट आया जो 2022-23 वाला, यानी कि 23 फरवरी 2022 को ही घोषणा कर दी गई थी कि राजस्थान के 3 शहरों में, कौन कौन, जयपुर, जोधपुर और कोटा, इनमें 200-200 करोड़ रुपए की लागत से एक एक बनाया जाएगा राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब। घोषणा कब कर दी गई, 23 फरवरी 2022 को। ध्यान देना है आपको, ये इस वाले बजट में नहीं बल्कि इससे पहले वाले बजट में ही ये घोषणा कर दी गई। 3 शहरों में बनाने की घोषणा की गई, जयपुर, जोधपुर और कोटा। अब जो शिलान्यास हुआ है वो इन तीनों में से एक शहर में यानी कि जोधपुर में हुआ है। और कब हुआ, तो अभी राजस्थान आईटी दिवस फेस्ट जो चल रहा है उसमें 20 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। किस काम के लिए है ये,
तो नाम में पता चल रहा है नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब, यानी कि नया कोई नवाचार या फिर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा है तो यहाँ एक फैसिलिटी दी जाएगी जिसको कहा गया है प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी क्या होती है कि आके बस उद्यमी को प्लग इन करना है, यानी कि प्लग लगाना है, और प्ले करना है, यानी कि सारी सुविधाएं यहाँ तैयार हैं, उद्यमी को बस आना है, अपनी मशीनरी लगानी है, प्लग इन करना है और काम शुरू करना है। ऐसी फैसिलिटी दी जाएगी जो नया कुछ नवाचार करने वाले हैं उनको। इन हब्स में क्या महिलाओं के लिए भी अलग से क्षेत्र बनाया जाएगा जिसको नाम दिया गया क्या, डब्ल्यू हब या वुमेन हब। उद्देश्य क्या है, सर्विस सेक्टर जो है या एमएसएमई है या स्टार्टअप को सस्ती दरों पर प्लग एंड प्ले सुविधा उपलब्ध कराना। प्लग एंड प्ले सुविधा क्या है मैंने आपको बताया, यानी कि सारा कुछ तैयार है, वहां बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सब कुछ तैयार है, बस उद्यमी को आकर अपना बिजनेस वहां शुरू करना है। अगली योजना है मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना। इसका भी शुभारंभ हुआ 20 मार्च 2023 और कार्यक्रम वही था, यानी कि राजस्थान आईटी दिवस फेस्ट, जो कि कब से कब चलेगा, 19 से 21 मार्च, यानी कि 3 दिन। उसी कार्यक्रम के दौरान 3 नई घोषणाएं हुई जो आज हम पढ़ रहे हैं। दूसरी उसमें यह है, योजना के तहत राज्य सरकार, अच्छा पहले क्या है आश्रित सेवा योजना, ये ऐसी योजना है जिसमें घर बैठे बहुत सारी सुविधाओं का सरकार लाभ देगी, जैसे कि कुछ ई मित्र से संबंधित सुविधा है, डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित कुछ जानकारियां हैं। तो कोई व्यक्ति अगर चलने में सक्षम नहीं है, वो ई मित्र केंद्र तक नहीं जा सकता या सरकार के विभिन्न जो डिपार्टमेंट है वहां तक चल के नहीं पहुंच सकता, तो सरकारी जो कार्मिक है, जो सेवा प्रदाता है, वो ही व्यक्ति के पास आएंगे, यानी कि जो लाभार्थी है उसके पास आएंगे और उसको संबंधित सेवा के बारे में जानकारी देंगे, जो भी उसका काम है वो करेंगे। यही योजना है मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना। योजना के तहत राज्य सरकार किनको जो आवागमन में असमर्थ लाभार्थी हैं उनको चिन्हित करेगी और उनसे पहले संपर्क करेगी। अब संपर्क करने के बाद क्या होगा, फिर इनके पास सेवा प्रदायक को भेजकर, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उस व्यक्ति के पास पहुंचेगा जो लाभार्थी है और सरकारी सेवाओं का उनको लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति कौन कौन होंगे, तो सीधी सी बात है, चलने में जो सक्षम नहीं है, यानी कि जैसे कि दिव्यांगजन हो गए, वृद्ध हो गए या विधवा महिलाएं हो गई, या इसमें और भी कुछ ऐसी कैटेगरी के लोग हो गए जो पहुंच नहीं सकते, जा नहीं सकते, अक्षम है चलने में, तो उनके लिए सरकार द्वारा ऐसी योजनाएं घर बैठे उनको लाभ पहुंचाया जाएगा। अगली चीज इसी दिन यानी कि 20 मार्च 2023 को और क्या लॉन्च किया गया, ये है जन आधार ई वॉलेट। तो जैसे कि पेटीएम वगैरह ई वॉलेट आपने बहुत सारे सुने होंगे, ऐसे जन आधार से संबंधित जो जानकारी है डिजिटल रूप में वो दी जाए, वो जन आधार ई वॉलेट है। क्या है इसका उद्देश्य, लाभार्थियों को दिए जा रहे नकद राशि और गैर नकद राशि के वाउचर्स का भुगतान करना। सिंपल सी जानकारी, खास बात यह है लॉन्च कब किया गया, 20 मार्च 2023 को। फिर इसके बाद बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, इसमें पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये कहाँ है, तो ये कहाँ बनाया जाएगा, जयपुर के जामडोली में। आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी अभी विधानसभा में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय विधेयक 2023 पारित किया गया है। इसके लिए बजट कितना रखा गया, तो 72 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत होने वाली है। इसका उद्देश्य क्या है, दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा दिलाना और अनुसंधान के क्षेत्र में वो काम कर सके, इस हेतु कोई संस्थान की जरूरत थी, तो वो संस्थान अब यही होगा जो जयपुर के जामडोली में बनाया जाएगा। फिर अगली जानकारी है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, यानी कि दिव्यांगजनों को स्कूटी प्रोवाइड कराना। योजना कब से शुरू हुई थी, 3 दिसंबर 2021 से। कौन से विभाग द्वारा संचालित है, तो सामाजिक सुरक्षा की जितनी भी योजना है कौन से विभाग द्वारा संचालित है, वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, इसके द्वारा योजना का संचालन किया जाता है। इससे पहले वाला जो बजट आया था यानी कि बजट 2022-23, उसमें इन स्कूटियों की संख्या 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी गई, और इस बार वाले बजट में यानी कि 2023-24 वाले बजट में संख्या यही रखी गई है 5000, यानी कि प्रतिवर्ष दिव्यांगजनों को 5000 स्कूटी वितरित की जाएंगी। फिर लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है, हाल ही में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का शिलान्यास निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर या अलवर। अब जैसा मैंने जानकारी में बताया था 3 शहरों में घोषणा की गई थी, इसलिए ऑप्शन ऐसे रखे गए हैं कि आप उसमें कंफ्यूज ना हो। इसके बाद 2 छोटी छोटी जानकारियां जो हम हर दिन देख ही रहे हैं। एक तो जो आरएएस फाउंडेशन से संबंधित लोग हैं, जो आरएएस की कोचिंग करना चाह रहे हैं फाउंडेशन बैच में, उनके लिए सीकर सेंटर पर सेमिनार होगा 26 मार्च को सुबह 10 बजे। आप इस नंबर पर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं
और इसके बाद जो दूसरी जानकारी है वो है RAS लाइब्रेरी स्पेशल बैच, जो कि जयपुर और सीकर सेंटर दोनों पर शुरू होने वाला है। दोनों पर 50-50 सीटें निर्धारित हैं और ये कब से शुरू होगा? 5 अप्रैल 2023 से। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहां समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।